नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सोच की दुनिया में। Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round. निकिता! निकिता मेरी अंकल! अंकल! द राउंड चिल्लाने लगा था। इस हादसे में रक्षित ने 3 टू व्हीलरों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब इस मामले में कई चीजें सामने आई हैं, जैसे जिस समय दुर्घटना हुई उस समय कार की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी और कार चलाते वक्त रक्षित नशे में था। उसने टेट्राहाइड्रोकेपिनोल और कोडियन नाम की ड्रग्स ली हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा पुलिस ने यह पूरी डिटेल उस वक्त पेश की जब उन्होंने आरोपी रक्षित की जमानत याचिका का विरोध किया। बता दें कि रक्षित 17 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। वडोदरा के करीली बाग थाने की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर और जांच अधिकारी एच.एम. व्यास ने जो हल्फनामा कोर्ट में दिया, उसमें कहा गया है कि जर्मन कार कंपनी फोक्सवैगन से जो रिपोर्ट आई है, उसमें साफ है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से पुलिस के हलफनामे में लिखा है कि घटना के वक्त जो कार आरोपी चला रहा था, उसका डाटा निकालने के लिए कार को एफएस वागन के शोरूम भेजा गया। वहां से कार कंपनी ने उसे जर्मनी भेजा, जहां कंपनी का हेड क्वार्टर है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि कार का स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह डिटेल्स इवेंट डाटा रिकॉर्डर यानी कि ईडीआर से निकाले गए हैं। ईडीआर, जिसे कभी-कभी ऑटोमेटिक ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो गाड़ियों में दुर्घटना या दुर्घटना के सामने की स्थिति से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए लगाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा पुलिस ने 21 अप्रैल को कोर्ट में कहा कि अगर रक्षित चौरसिया को जमानत मिलती है तो इससे न सिर्फ ट्रायल में रुकावट आएगी, बल्कि वो गवाहों को डरा सकता है और सबूतों को भी मिटा सकता है। आरोपी रक्षित पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसमें उसके साथ 2 और लोग आरोपी हैं, एक प्रांशु चौहान और दूसरा सुरेश भड़वड़। प्रांशु उस कार का मालिक बताया जा रहा है जिससे यह हादसा हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस के हलफनामे में बताया गया है कि एक्सीडेंट के बाद इन तीनों के ब्लड सैंपल लिए गए थे और वह गांधीनगर के फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। रिपोर्ट में इनके खून में टेट्राहाइड्रोकेबिनोल यानी कि टीएचसी और कोडीन पाया गया। पुलिस का कहना है कि इन सब का नशे में होना एनडीपीएस के केस को और पक्का करता है। पुलिस ये भी देख रही है कि आरोपी को ये ड्रग्स मिला कहां से। पुलिस ने एक और बात जो कोर्ट में रखी, वो थी चौरसिया का वायरल वीडियो। एक्सीडेंट के बाद जब सब सहमे हुए थे, वहीं चौरसिया वीडियो में अंदर राउंड चिल्लाते हुए और ओम नमः शिवाय कहते हुए दिखा। पुलिस ने कहा कि उसका यह बर्ताव ऐसा था जैसे कोई कारनामा कराया हो, जैसे कोई जश्न मना रहा हो, न कि किसी को चोट पहुंचाने का पछतावा हो। पुलिस ने यह भी कहा कि चौरसिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है और सुनवाई के वक्त वो एब्सेंट हो सकता है या जांच में डील दे सकता है। पुलिस ने उसकी पढ़ाई की भी बात उठाई कि एक लॉ स्टूडेंट होते हुए भी उसे कानून की समझ थी। फिर भी उसने होली जैसे त्योहार की रात, जब सड़कें भीड़भाड़ वाली होती है, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जो लोगों की जान खतरे में डालने जैसा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जहां वडोदरा पुलिस की तरफ से सरकारी वकील अनिल देसाई कोर्ट में पक्ष